हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखिए जो हम अप्लाइड फिजिक्स पढ़ रहे थे उसका यूनिट नंबर 5 का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है कि प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज डिफाइंड एज अ फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस। एक सरफेस पे जो फोर्स परपेंडिकुलरली कार्य करता है, तो यदि हम इसका फोर्स और पर यूनिट एरिया निकाल लें वैल्यू, तो यही हमारा क्या कहलाता है? प्रेशर कहलाता है, दाब कहलाता है। जब कोई फोर्स किसी सतह पर एक निश्चित क्षेत्रफल में लागू होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। ठीक है, प्रेशर हमेशा कैसे लगता है? नॉर्मल डायरेक्शन में लगता है। प्रेशर हमेशा कैसा लगेगा? नॉर्मल डायरेक्शन में लगता है, मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे लगता है। फॉर्मूला क्या होता है प्रेशर का? प्रेशर बराबर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है न्यूटन। फोर्स की होती है न्यूटन, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को हम क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। तो जो प्रेशर की यूनिट होती है वो क्या होती है? पास्कल होती है। ठीक है, प्रेशर कैसे लगता है? इज डिफाइन द फोर्स एक्सर्ट, जब एक फोर्स पर यूनिट एरिया पे किसी सरफेस के परपेंडिकुलरली कार्य करता है नॉर्मली, उसको हम क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर क्या होता है और वैक्यूम प्रेशर क्या होता है। देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है कि जो एयर है, जैसे एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में चारों तरफ एयर है, एयर जो कि सरफेस पे जो प्रेशर लगाती है उसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। मतलब जो वायुमंडल की हवा है, एयर है, जो क्या करता है, जो धरती के ऊपर जो प्रेशर लगाती है उसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या एल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है और वेदर कंडीशन पे डिपेंड करता है। हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं, एल्टीट्यूड मतलब क्या रहता है? ऊंचाई। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे अगर हम पहाड़ की तरफ चले जाएं ऊपर की तरफ, तो प्रेशर की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाती है? कम होती जाती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर की वैल्यू कम होती जाती है। इसलिए पूछा जाएगा आपसे यदि एग्जाम में, जैसे पर्वतारोही होते हैं जो ऊपर की तरफ जाते हैं तो उन्हें सांस लेने में क्यों कठिनाई होती है? क्योंकि वहाँ पे जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सारे क्वेश्चन में ऊंचाई से जितने भी इसके संबंधित क्वेश्चन आएंगे सब में यही लिखना है, क्योंकि ऊपर जैसे जैसे एल्टीट्यूड या हाइट बढ़ती है, जैसे जैसे एल्टीट्यूड और हाइट बढ़ती है वैसे वैसे प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाती है? कम होती जाती है। इसलिए जो भी क्वेश्चन आएगा उसका रीज़न क्या रहेगा? ये रहेगा। उसके बाद दूसरा हमारा है कि गेज प्रेशर क्या कहलाता है। तो अगर हम प्रेशर को मेजर करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस मान के, यदि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस मान लें और फिर उसके ऊपर, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो 1.013 × 10⁵ बार होता है, यदि हम कांस्टेंट वैल्यू माने, बाकी फिर चेंज होता है जैसे हम ऊपर या नीचे की तरफ चले जाएं। लेकिन यदि एक ही लेवल पे है तो सारी जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम होता है। तो यदि हम उसको रेफरेंस मान के फिर उसके ऊपर जितना प्रेशर मेजरमेंट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? गेज प्रेशर कहते हैं। ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर होता है सारा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर जितना प्रेशर मेजरमेंट करते हैं हम इसको रेफरेंस मान के, वो हमारा क्या कहलाता है? गेज प्रेशर कहलाता है। अब ऐसे ही हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस मान के यदि हम प्रेशर क्या करें, अगर प्रेशर हमारा क्या रहा? नीचे की तरफ आ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे का प्रेशर जितना होगा वो हमारा क्या कहलाता है? वैक्यूम प्रेशर कहलाता है। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है? वैक्यूम प्रेशर कहलाता है। यदि हम कहीं से हवा को खींचते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? प्रेशर कम होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? वैक्यूम प्रेशर कहते हैं। ऐसे अगर हम किसी चीज़ में अपना एयर बढ़ाएं, मतलब प्रेशर के साथ करें, तो उधर पे गेज प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, तो जो एटमॉस्फेयर प्रेशर को रेफरेंस मान के जब हम एटमॉस्फेयर प्रेशर के ऊपर का प्रेशर मेजरमेंट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? गेज प्रेशर कहते हैं। और नीचे का क्या कहलाता है? हमारा वैक्यूम प्रेशर। तो वैक्यूम प्रेशर को ही नेगेटिव गेज प्रेशर भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा है फोर्टन बैरोमीटर। देखिए फोर्टन बैरोमीटर एक डिवाइस होती है जो किस लिए यूज़ होती है? हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए यूज़ होती है। जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको मेजरमेंट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? फोर्टन बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे यदि कभी प्रेशर कम हुआ फोर्टन बैरोमीटर में तो हमें पता चल जाता है क्लाइमेट में क्या है? स्टॉर्म वगैरह आने वाला है। तो इसलिए ये सारे, और मेट्रोलॉजी में भी यूज़ किया जाता है इसको। ठीक है, फोर्टन बैरोमीटर के मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? देखो सबसे पहले दो तो स्केल होते हैं, एक होता है मेन स्केल ये वाला, और एक क्या होता है? हमारा वर्नियर स्केल। देखो एक हो गया मेन स्केल, दूसरा क्या होता है? इधर वर्नियर स्केल होता है। उसके बाद देखिए जो ये ट्यूब है इस पूरे में क्या भरी रहती है? हमारी मरकरी। सारे में क्या भरी रहती है?
मरकरी भरी हुई रहती है। इधर पे देखो ये एक आइवरी पॉइंट होता है, ये देखिए ये आइवरी पॉइंट होता है जो कि क्या करता है हमारे कैलिब्रेशन का काम करता है। जब हमें फोर्टिन बैरोमीटर को कैलिब्रेट करना रहता है तो हम इस स्क्रू को घुमाते हैं और जो हमारी ये मरकरी है इसको इससे टच करा देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे जितने भी प्रेशर होता है उसको मेजरमेंट कर लेते हैं, वो हमारा क्या होता है प्रेशर होता है, ठीक है। उसके बाद ये बात याद रखनी है कि जैसे देखिए जैसे ये है हमारा फोर्टिन बैरोमीटर, इसमें जितना भी रेड भरा हुआ है सारा क्या है हमारा इसमें मरकरी भरा हुआ है। इसके बाद देखो जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा, जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है तो जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं इसमें प्रेशर लगाते हैं। जो हमारा इधर पे ये लिक्विड भरा हुआ है इसमें क्या लगाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ इसमें क्या लगाते हैं वो प्रेशर। अब जैसे ही इसमें प्रेशर लगेगा तो क्या होगा, ये लिक्विड ऊपर की तरफ राइज करेगा तो रीडिंग ऊपर हाई की तरफ आएगी। और जब जैसे प्रेशर कम होगा तो ये मॉलिक्यूल कम प्रेशर लगाएंगे तो उस समय क्या होगा, जब मरकरी का लेवल नीचे की तरफ जाएगा तो मरकरी का लेवल कहाँ जाएगा, डाउन की तरफ जाएगा। अब जैसे ही मरकरी का लेवल ऊपर की तरफ जाएगा तो ये जो यहाँ पे मरकरी भरी हुई, जैसे ही मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा वैसे ही क्या होगा, यहाँ पे मरकरी लेवल ऊपर की तरफ चढ़ेगा। और हम यहाँ से स्केल है जो हमारा मेन स्केल और वर्नियर स्केल, इसकी हम रीडिंग देख लेंगे और वो ही हमारी क्या होगी फाइनल रीडिंग। इसमें यूनिट इसकी क्या होती है, अधिकतर टॉर होती है, लेकिन अब जो एडवांस फोर्टिन बैरोमीटर्स हैं उनमें डिजिटल रूप में डायरेक्ट रीडिंग लिखी रहती है प्रेशर की, ठीक है। तो देखो ये इसमें जैसे ही यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा एयर मॉलिक्यूल्स का, जो मरकरी का लेवल है वो कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। उससे रीडिंग हम काउंट कर लेंगे रीडिंग कितनी है। उसके बाद देखो ये जो इसकी मेन ये होता है इसका मेन स्केल, तो देखो ये है हमारा मेन स्केल और मेन स्केल के ऊपर जो ये हमारा क्या होता है वर्नियर स्केल। ये इधर नीचे जैसे यहाँ पे है तो ये हमारा मेन स्केल हो गया, यहाँ तक इसके ऊपर ये वर्नियर स्केल है। इसमें रीडिंग कैसे लेनी पड़ती है, जैसे सारे वर्नियर स्केल में लेते हैं हम क्या करेंगे, इन सारे की रीडिंग देखेंगे। हम क्या करेंगे, इसको और इसको देखेंगे, जौन सी लाइन बिल्कुल सीधी दिशा में होगी वही हमारी क्या हो जाती है रीडिंग हो जाती है। इसके ऊपर जैसे यहाँ तक नीचे कुछ रीडिंग रही होगी और इधर ऊपर देखो जौन सा भी डायरेक्ट हमारा, जैसे ये 4 वाला है डायरेक्ट, तो इधर से हमारी रीडिंग क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी वर्नियर स्केल के। नीचे से जैसे यहाँ पर अगर 600 है तो 642 कुछ रीडिंग है इस वाले में, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट उन लोग याद रखना है कि इसमें क्या होता है, हम डायरेक्ट स्केल और मेन स्केल वर्नियर स्केल से रीडिंग काउंट करते हैं, डायरेक्ट हमें आंसर मिलता है टॉर में, ठीक है। तो ये फोर्टिन बैरोमीटर का यूज़ हम किस लिए करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए करते हैं। इसमें मेन स्केल और वर्नियर स्केल होती है, ठीक है। इसमें नीचे भी मरकरी भरी हुई रहती है और ऊपर पूरा क्या रहता है, मरकरी भरे रहता है। मरकरी को एडजस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा ये ट्रायंगुलर शेप है इसको हम क्या करते हैं, इस मरकरी से क्या कराते हैं, टच कराते हैं इसकी सरफेस से। जब ये अच्छे से टच हो जाता है, जब कैलिब्रेट हो जाता है, उसके लिए हम इसको घुमाते हैं, इसको घुमा के इसको टच कराते हैं, बस फिर इससे यहाँ से हम रीडिंग ले लेते हैं, रीडिंग नोट कर लेते हैं, वही हमारी क्या होती है फाइनल रीडिंग होती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, फोर्टिन बैरोमीटर कहलाता है। इसके बाद देखो इसकी एप्लीकेशंस क्या है, तो एप्लीकेशंस में की फोर्टिन बैरोमीटर इज साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मेन इसका काम क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करना होता है। दूसरी चीज़ को क्या मेट्रोलॉजी में उपयोग कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए वेरियस मेट्रोलॉजिकल स्टेशंस पे। उसके बाद साइंटिफिक रिसर्च में यूज़ होता है, यूज इन साइंटिफिक डिस्कवरी टू मेक द प्रिसाइज प्रेशर मेजरमेंट। और टीचिंग में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजरमेंट करना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, इसी फोर्टिन बैरोमीटर का यूज़ करते हैं। इसके अलावा घरों में भी इसका यूज़ होता है, क्योंकि जैसे ही अगर कभी अपने यहाँ तो तूफान कम आता है, बाकी यदि विदेशों में कभी इसकी वैल्यू कम आई, इसका मतलब क्या है स्टॉर्म आने वाला है, तो सारी वहाँ पे व्यवस्था कर ली जाती है। तो ये सारे जो टॉपिक थे ये यूनिट नंबर 5 के सेकंड पार्ट था। अब इसका एक पार्ट अभी थर्ड पार्ट डाला जाएगा, बाकी आप लोग देखते रहिए लगातार और सारे वीडियो देख लीजिए जितने भी हैं, आपको ज़रूर से सारे आंसर्स या बन जाएंगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसके, ठीक है। वीडियो में बने रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।